जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो सर हम पढ़ रहे थे आपके पहले चैप्टर संबंध और फलन। तो संबंध को तो बात कर लिया हमने अच्छे तरीके से। अब जो है हमारा फलन है और इस फलन को इंटरेस्टिंग के साथ समझेंगे आप। सर माँ बेटे की कहानी, राजा रानी की कहानी, तो इससे हमको अच्छे से समझ में आएगा, हमारे अंदर इंटरेस्ट जगेगा सर। आज जब किसी चीज़ सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आपके अंदर हो जाता है ना, वो चीज़ें आपको एक बार में समझ में आ जाती है। तो इंटरेस्ट सबसे आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए बात करें फलन क्या होता है। सर एक विशेष प्रकार का संबंध ही क्या होता है, फलन होता है। विशेष प्रकार का संबंध परिभाषा के अनुसार देखेंगे हम लोग सर कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अरे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब ई में जितने अवयव रहेंगे ना, वो सभी अवयव की बात कर रहा है। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, तो ऐसे संबंध को फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। अब सर अद्वितीय का मतलब कि दूसरे से नहीं भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि दूसरे से बिल्कुल ही नहीं, दो से संबंध कभी नहीं रख सकता। कौन? ए वाला। एक अवयव दो कभी पकड़ नहीं सकता है और एक कभी छोड़ नहीं सकता। अरे सर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है 5 आपके, इसमें बताना है कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। तो सर यहाँ पे देखें कि ए का प्रतीक अवयव क्या होना चाहिए, बी के प्रतीक अवयव से जुड़ना चाहिए, अद्वितीय संबंध होना चाहिए। मतलब दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते। अरे दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते, तो भाई साहब आपने क्यों एक छोड़ा हुआ है? अरे तूने एक छोड़ा हुआ है, इसका मतलब तू फलन नहीं हो सकता, तू फलन नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते, तो एक छोड़ दिया है भाई साहब, तो काम कैसे चलेगा? नहीं। अगला देखिए सर, दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते, मतलब अगर ये इधर दिया गया है तो ये ए एक ही पकड़ा हुआ है, बी भी एक ही पकड़ा हुआ है, सी भी एक ही पकड़ा हुआ है। अब ये मत कहिएगा कि सर एक तो 3 पकड़ा हुआ है, अरे इससे कोई मतलब नहीं है। इधर वाला अवयव जो है ना, केवल एक जो होगा वो दो से संबंध नहीं रखेगा, केवल एक से ही संबंध रखेगा। अगर ऐसा होता है तो फलन है। इसका मतलब है कि सर ये हमारा फलन है, क्योंकि ए जो है एक के साथ संबंध है, बी का भी एक के साथ संबंध है, अरे सी का भी एक के साथ संबंध है। किसी ए बी सी में से किसी का भी संबंध दो से नहीं है। मतलब ए का संबंध एक से भी हो दो से भी हो तब तो गलत हो जाएगा। बात करें इसमें, शायद उस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर ए एक पकड़ा हुआ है, सर बी दो पकड़ लिया। अरे भाई साहब बी दो पकड़ लिया, हम कहते हैं कि दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते, इसने दो पकड़ लिया। अरे ये घटना कैसी है? गलत है सर, मेरी बात गलत यहाँ पे साबित होती है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फलन नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए, ए का संबंध एक से, बी का संबंध दो से, सी का संबंध तीन से, डी का संबंध चार से। सर प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रख रहा है, यानी कि दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते। यही कार्य यहाँ पे हो रहा है सर, एक एक पकड़ा हुआ है, एक एक पकड़ा हुआ है, तो पकड़ा हुआ तो ऐसे फलन को क्या कहा जाता है? अरे ऐसे को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं सर, फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। समझ में आया क्या? बिल्कुल। सर दो पकड़ नहीं सकते एक छोड़ नहीं सकते, दो पकड़ लिया। सर यहाँ पर भी सी ने कितना पकड़ा है? दो पकड़ा है। सी का संबंध दो से भी है, सी का संबंध तीन से भी है। तो माफ़ करना मेरे सरकार, हाथ से विनती है, आप फलन नहीं है। अरे आप फलन नहीं है तो फलन कौन सा होगा? सर पहला होगा और आपका चौथा फलन होगा, बाकी कोई फलन नहीं है। अब कैसे? सर कोई तरीका है इसको और अच्छे से समझने का? हाँ तरीका एक है। क्या है तरीका? ये है कि सर यहाँ पे बेटा ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए? माँ को ले लीजिए, ठीक है। माँ बेटे की कहानी भाई साहब। तो ये हो गया आपका बेटा, ये हो गई आपकी माँ, ये हो गया आपका बेटा, ये माँ, ठीक है, बेटा माँ। अब देखो कितना अच्छे तरीके से समझ में आपको और आएगा, ठीक है। जो डाउट है वो सब डाउट इसमें ख़त्म हो जाएगा। सर एक माँ के एक बेटे, एक माँ के एक बेटे, लेकिन एक माँ का कोई ऐसा बेटा हो सकता है जो नहीं होगा? बिना माँ का कोई बेटा होता है क्या? अरे भैया आप और हम जानते हैं हर एक बेटे की एक माँ होती है, पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक माँ का एक, बिना माँ का बेटा कैसे हो सकता है यार? तो बिना मैया का बेटा। सर ये घटना कैसी है? गलत साबित होती है सर, ये घटना बिल्कुल फेक है। कोई ऐसा बंदा मिल जाए कह दे कि मेरी माँ नहीं है, तो भाई साहब समझ रहे हैं ना आप, इसका मतलब सर ये फलन नहीं है।
एक माँ, क्या एक माँ के एक बेटे हो सकते हैं? क्या एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं? क्या एक माँ के तीन बेटे हो सकते हैं? अरे आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक माँ के तो 50 बेटे हो सकते हैं, एक माँ के तो हज़ारों बेटे हो सकते हैं, पर एक बेटा कभी बिना माँ का नहीं हो सकता है। ये तो ध्यान रखना है ना, आप जानते भी हैं, आप भी किसी माँ के बेटे ही होंगे, समझ रहे हैं? तो सर ये फलन हमारा होगा, माँ बेटे से अच्छे से समझ में आ रहा है। सर ये घटना सच्ची है, एक माँ के तीन बेटे हो सकते हैं? अरे मैं ही मान लो, मैं हूँ, मेरे दो भाई हैं, एक ही माँ के है ना, तो इसका मतलब सर ये घटना सच्ची है, ये फलन आपका है, ठीक है। बात करें यहाँ पे सर, एक माँ का एक बेटा और एक माँ, दो माँ के एक बेटे। अरे भगवान माफ़ करना यार, दो माँ के एक बेटे हो सकते हैं क्या यार? अरे ये घटना गलत है सर, ये सच्ची नहीं है, एकदम घटना गलत है, इसका मतलब सर ये फलन नहीं है। क्या एक दो माँ के एक बेटा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता सरकार, ये आपका फलन नहीं है। बात करें यहाँ पे सर, एक माँ के एक बेटे, 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 ये घटना सत्य है सर, एक एक माँ के एक एक बेटे यहाँ पे हैं, सही है। अब देखिए एक माँ के दो बेटे, एक माँ के दो बेटे, सर यहाँ तक तो सही है, पर दो माँ के एक बेटे फिर आ गया यहाँ पे, कैसे हो सकता है यार? दो माँ के एक बेटे हो सकते हैं सर, ये घटना गलत है। अरे गलत है तो ये कहो कि फलन नहीं है, सीधा कहानी इसकी ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो सर आपको कोई भी दिया रहेगा फलन, मतलब कोई भी ऐसे दिया रहे और इसमें पूछा जाए कि बताइए कौन सा फलन है कौन सा नहीं है, तो खेल खेलिए भाई साहब अपने पे और अपने, समझ रहे हैं ना, माँ बेटी की कहानी से जो है आप इसको ईजिली समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फलन तो अब चुटकियों में ऐसे पहचान जाएंगे सर, मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। हाँ ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग आपको होने वाली है, पूरा मैथ को ऐसे ही हंसते हंसते ख़त्म करेंगे। चलिए सामने दिए गए क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन भी आपके और डाउट को भी सीधा समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। कैसे? तो चलिए दिया गया है, क्या ये फलन हो सकता है? आप कहेंगे सर एक माँ का एक बेटा, एक माँ का एक बेटा, एक माँ का एक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक माँ के एक एक बेटे हैं, इसका मतलब ये फलन हमारा होगा। बात करें इसमें कि एक माँ के तीन बेटे हैं, अरे हो सकते हैं यार, एक माँ के तीन बेटे हो सकते हैं और एक माँ के एक बेटे, इसका मतलब सर ये भी हमारा क्या है? फलन है। आप भी देख लीजिएगा, चेक करिएगा कि आपका आ रहा है कि नहीं। अब एक माँ के, देखिए एक माँ यहाँ पे हो गई भाई साहब और एक माँ यहाँ पे हो गई, ठीक है, दो माँ, और दो माँ का एक ही बेटा दिखा रहा है, क्या कभी हो सकता है क्या ऐसा? अरे नहीं हो सकता सर, ये गलत है। अरे जब ये गलत है तो ये फलन हमारा नहीं है, इसका मतलब ये फलन सर नहीं होगा, क्योंकि एक दो माँ के एक बेटे कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि दो हम पकड़ नहीं सकते सर, दो पकड़ लिया, एक हम छोड़ नहीं सकते, आए समझ में क्या? यहाँ पे देखेंगे कि सर एक माँ के दो बेटे, बिल्कुल सही है, एक माँ के एक भी बेटे नहीं। अब यहाँ पे आ गया सर एक माँ का एक भी बेटा नहीं, अरे हो सकता है क्या ऐसा? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर, एक माँ के एक भी बेटे नहीं हो सकते हैं, ये तो सच्ची घटना है सर, पर एक बेटा बिना माँ के नहीं हो सकता है। अरे एक बेटा बिना माँ के नहीं हो सकता है सर, यहाँ पे एक माँ बिना बेटे के हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है सर, कोई संदेह नहीं है। आया समझ में आपको? तो सर यहाँ पे छूटा हुआ है और देखिए एक माँ का एक बेटा, एक माँ का एक बेटा और एक माँ का कोई भी बेटा नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका फलन है, ये आपका फलन है, समझ रहे हैं ना। कहने का सीधा सीधा अर्थ है सर कि अगर ए का अवयव जो दिया गया है वो सभी अवयव किसी से न किसी से संबंध रखना ही चाहिए, लेकिन बी का जितने भी अवयव हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि ए के सभी अवयव से ही संबंध रखेंगे, इसमें छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका फलन होगा, क्योंकि एक माँ के एक भी बेटे नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब फलन की कहानी ख़त्म होती है सर, पूरा अच्छे से क्लियर होता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करेंगे हम लोग परिसर, प्रांत और सहप्रांत के बारे में। किसके बारे में? परिसर, प्रांत और सहप्रांत के बारे में जानेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए उसको जानते हैं सर कि परिसर, प्रांत और सहप्रांत क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, ये है आपकी रानियाँ भाई साहब। अब राजा रानी की कहानी आती है, ये क्या है? आपकी रानियाँ हैं और इन रानियों से विवाह करने के लिए क्या होता है? राजा का चुनाव होता है, मतलब राजा को बुलाया जाता है कि भाई साहब आप जो है डेंट पेंट करके जल्दी जल्दी तैयार हो करके आप यहाँ पे क्या हो जाइए, अरे आ जाइए, ठीक है,
आप यहाँ पे डेंट पेंट होकर भाई साहब आ जाइए। तो ये हो गई रानी और ये हो गए आपके कौन, ये हो गए साहब रानियों के लिए राजा। अब क्या हुआ कि सर इसका संबंध इससे हो गया, ठीक है, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया आपका, ठीक है, 6 से हो गया और डी का संबंध आपके 9 से हो गया। ये संबंध आपको यहाँ पे दिए गए हैं। क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है? सर सी का संबंध भी हम 4 से भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बात करें हम लोग कि जब स्वयंवर रचा जाता था, सही बात है, स्वयंवर रचा जाता था तो भाई साहब उसमें रानियाँ रहती थी, राजाओं को बुलाया जाता था, राजाएँ डेंट पेंट होकर आ रहे थे यहाँ पे। जब चुनाव हुआ तो रानियों ने जो है इन राजाओं में से, जैसे कि 10 राजा उपस्थित हुए थे, 10 राजाओं में से रानियों ने चुनाव किया। एक रानी ने एक राजा को चुना, फिर एक रानी ने एक राजा को चुना, फिर अगली रानी ने भी एक राजा को चुना। पहले तो बात करें कि ये फलन है कि नहीं। सर एक राजा की एक रानियाँ, बिल्कुल सही है। सर एक राजा की 2 रानियाँ, क्या एक राजा की 2 रानियाँ हो सकती हैं? आप कहेंगे सर एक राजा के तो हज़ारों रानियाँ हो सकती है, लेकिन एक रानी के 2 राजा कभी हो सकते हैं क्या? अरे नहीं रे, गलत हो जाएगा। जिस दिन से हो गया भाई साहब, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो सर इसका मतलब ये तो फलन है, एक रानी के एक राजा के एक रानी, एक राजा की 2 रानियाँ, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दिया गया है, इधर खाली रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में इतना चीज़ें आया क्या आपको? बिल्कुल सर आया। तो अब बात करें हम लोग प्रांत की, तो प्रांत क्या होता है सर? प्रांत क्या होता है? अरे जितनी भी रानियाँ राजाओं का चुनाव करने के लिए आई है, वो सभी रानियाँ क्या होती हैं? प्रांत होती हैं। क्या होती हैं? प्रांत होती हैं। इसका मतलब है कि सर प्रांत में बोले तो ए बी सी और क्या हो गया सर, डी हो गया, ये इसका प्रांत होता है। क्या होता है? इसका प्रांत होता है। बात करें हम लोग परिसर के बारे में, अरे बात करें हम लोग परिसर के बारे में, तो परिसर का मतलब होता है कि जितनी भी रानियाँ इन राजाओं का चुनाव की, जितने राजाओं को इन्होंने चुना है, वही उसके क्या होते हैं सर? वही उसके सहप्रांत होते हैं। तो सॉरी, वही उसके परिसर होते हैं। तो परिसर कौन सी होगी? एक रानी ने जिसका चुनाव किया है, तो पहला चुनाव 2 पे हुआ है सर, तो 2 हो जाएगा। बी का चुनाव 4 पे हुआ है तो 4 हो जाएगा। सी का चुनाव 6 पे हुआ है तो 6 हो जाएगा। और डी का चुनाव 9 पे हुआ है, यानी कि ये आपके क्या होते हैं? परिसर होते हैं। मतलब जितनी भी रानियों ने है राजाओं का चुनाव किया, उन सभी राजाओं की जो जिनको चुना है उन्होंने, वही उसका क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अगर बात करें सहप्रांत की, तो सहप्रांत क्या होता है? अरे सहप्रांत वो होता है जितने भी राजा डेंट पेंट होकर आए थे रानियों का से विवाह करने के लिए, वो सभी राजाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? सहप्रांत कहलाती है। क्या कहलाती है? सहप्रांत कहलाती है। इसका मतलब है कि सर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 9 तक ये सभी क्या है? सहप्रांत है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया। मतलब जो इनपुट है, मतलब जो उसमें शामिल हो रही हैं औरतें, मतलब रानियाँ, वो आपकी क्या होती हैं? प्रांत होती हैं। और जिनका जिनका चुनाव किया है वो उसका परिसर होता है। और जितने भी आए हैं इन रानियों के लिए राजा, वो सभी राजा क्या होते हैं? सहप्रांत होते हैं, सहप्रांत होते हैं। कोई दिक्कत हुआ क्या? सर कोई दिक्कत नहीं, प्रांत भी अच्छे से समझ में आ गया, परिसर भी समझ में आ गया, सहप्रांत भी आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तो समझ में आया इतना। अब बात करेंगे फलन के प्रकार, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो है यहीं तक सीमित रखा जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात किया जाए फलन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के फलन होते हैं, फिर जो है धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पे चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा पूरा गारंटी है आपसे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, बार बार बोलना पड़ता है यार, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, थोड़ा समझिए भाई साहब, मेरी भी बात को समझिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।